दोस्तों, मैं पद्मा श्रीनिवासन वसुधा। वसुधा यानी सहन शक्ति की पराकाष्ठा। मेरी लघु कथा है सदमा। आज अपनी जिंदगी के बारे में लिखने बैठी तो वह सोचने लगी कि क्या नाम दो इस कहानी को, इस सच्ची कहानी को। उसका नाम माँ बाप ने रखा था नगमा। नगमा जो वह गा न सकी, उसकी आदत ही रही है तुकबंदी करने की। सोचने लगी कि वह अपने नाम के तुकांत नगमा, तगमा, सदमा तगमा कभी नहीं मिला उसे, नगमे की तरह ही। हाँ, सदमा मिला था उसे, और उस एक सदमे ने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। तहस नहस कर डाला, सपने चूर हो गए। सुनोगे आप? वो राखी का दिन था। सामने देखा भैया घूम रहे थे सजे धजे उसके आंगन में, लाल रंग की टोपी पहने और मुंह में सिगार दबाए। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। भैया खुश थे। लाउडस्पीकर पर गाना बज रहा था ना, उछल कूद कर रहे थे, गाना गा रहे थे मानो। उसके घर के सामने हमेशा की तरह एक लंबी भीड़ जमा होने लगी थी। टीवी के लोग थे, पत्रकार थे, रिकॉर्ड करने वाली गाड़ियां थी। इस बार का मजमा खास था। क्यों? कुछ शहर के मेयर आए थे उसका टीवी पर साक्षात्कार करने के लिए। साक्षात्कार प्रारंभ हुआ और डॉक्टर रमेश चंद्र थे मेयर। नगमा जी, पूछा गया कि आप एक कुत्ते को राखी क्यों बांधती है हर साल? जब मेयर ने पूछा, क्या आपका कोई भाई नहीं है? भाई? हंसी। था कभी एक दूर का मौसेरा भाई, राखी भाई। भाई भी कह सकती हूँ, कसाई भी कह सकती हूँ, और हलवाई भी कह सकती हूँ। उसने 5 साल पहले मुझे अपनी मिठाई की दुकान पर राखी बंधवाते समय मुझ पर धावा बोल दिया। तब 15 की थी मैं, और भैया जिसे मैं रोज खाना खिलाती थी 2 साल का था। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए उस हरामी ने। मैं रोई, चिल्लाई, बोली छोड़ दो भैया, कानून बदल गए हैं, पकड़े गए तो फांसी होगी। हरामजादी, तंदूर में डालकर जला दूंगा तुझे, वो चिल्लाया। तभी जैसे मैंने मुरली की आवाज़ सुनी, भैया की, अपने इसी प्यारे दुलारे कुत्ते की। इसने उस दुशासन को बुरी तरह से काट खाया और उसने भैया की गर्दन में सतरंगी राखी बांध दी। इससे पहले उसने उसे काजू की बर्फी खिलाई, उसकी पूजा की, आरती उतारी और उसके चरणों को एक एक करके चूमा। वातावरण तालियों से गूंज रहा था।